हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? देखिए, अभी तक हम लोग लॉग के क्वेश्चंस कर रहे हैं। लॉग की थ्योरी तो हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ ली है। उसी सीरीज में एक क्वेश्चंस मैंने एडवांस बेसिस लिया है। कौन सी के लिए लिया है? एडवांस का क्वेश्चंस लिया है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। पैसेज में क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। log n to the base 3 is equals to alpha 1 plus beta 1, log n to the base 5 is equals to alpha 2 plus beta 2, log n to the base 7 is equals to alpha 3 plus कितना? बीटा 3 दिया हुआ है, जहां पर alpha 1, alpha 2, alpha 3 are what? Integers, correct? and beta 1, beta 2, beta 3 belongs to what? 0 से लेकर किसके बीच में? 1 के बीच में है। आई होप दिस इज क्लियर। और फिर इसी पैसेज के अंदर में 3 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इफ अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 2। सेकंड क्वेश्चन पूछा है लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इफ यदि अल्फा 1 बराबर 5, अल्फा 2 बराबर 3 एंड अल्फा 3 बराबर 2। तीसरे में डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n की लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है। अल्फा 1 बराबर 5, अल्फा 2 बराबर 3 एंड अल्फा 3 बराबर 2। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं। हमें पिछले लेक्चर में एक सवाल किया था हम लोगों ने। क्या सवाल था? मतलब क्या थ्योरी थी? थ्योरी हमारी थी कि अगर कोई भी लॉग का जो डाटा है, अगर हम लिखते हैं तो उसमें एक इंटीग्रल पार्ट होता है। वो क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको देख के हमें आइडिया लगा कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आर इंटीजर्स और बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 बिलोंग्स टू 0 to 1। दैट मीन्स दे आर द फ्रैक्शंस। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक क्या होता है? मैंटिसा होता है। याद है? ये चीज हमने पढ़ा था। तो उसी बेसिस पर ये क्वेश्चंस हमारा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये लॉगरिथम इक्वेशन है। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 0 से 1 के बीच में है। मतलब ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये सब 0 से किसके बीच में है? 1 के बीच में। नाउ इफ यू सॉल्व दिस, दैट मीन्स यहां से अगर हम किसको हटाना चाहें? लॉग को हटाना चाहें। इफ यू रिमूव द लॉग, दैट मीन्स क्या कहेंगे हम लोग? एंटी लॉग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? एंटी लॉग। तो प्रेजेंट लॉग का बेस सामने वाले का बेस बनेगा। तो n बराबर क्या लिखेंगे आप? n बराबर 3 की पावर कितना? अल्फा 1 प्लस कितना? बीटा 1। यहां पर n बराबर क्या लिखेंगे आप? n बराबर 5 की पावर कितना? अल्फा 2 एंड प्लस कितना? बीटा 2। यहां पर क्या लिखेंगे आप? n बराबर, ये मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका, n बराबर 7 की पावर कितना? अल्फा 3 और प्लस कितना? बीटा 3। सही है। इसमें ये बात हमें पता चल गई कि अल्फा बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये जो है, ये तो क्या है? 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो पहले क्वेश्चंस में अगर हम चलें तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अल्फा 1 का वैल्यू 4 है तो अल्फा 2 का वैल्यू 2 है। दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या लिया? एंड लिया है। दैट मीन्स वी टेक द इंटरसेक्शन वैल्यूज। क्या लेंगे हम? इंटरसेक्शन। तो आ जाइए साहब, अगर n का मान n बराबर 3 की पावर क्या लिखा हुआ है? अल्फा 1 प्लस कितना लिखा हुआ है? बीटा 1। करेक्ट। तो इस केस में अल्फा 1 का वैल्यू कितना है? 4 है और अल्फा 2 का वैल्यू कितना है? 2 है। तो मतलब मान लीजिए कि मैं किस वाले इलाके में सॉल्व करूं भाई सवाल को? जैसे हमें यह पता चल गया कि अल्फा 1 का वैल्यू कितना है? 4 है और अल्फा 2 का वैल्यू कितना है? 2 है। इतना हमें पता है। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। अल्फा 1 इफ अल्फा 1 बराबर मैंने कितना ले लिया? 4 ले लिया। अल्फा 1 बराबर 4 ले लिया तो यही क्वेश्चन काम में आएगा। ये तो हमें पता है कि 0 से 1 के बीच में है। तो जो n होगा वो किसके बीच में लाई करेगा? बताइए। n लाइज बिटवीन। अल्फा 1 का वैल्यू 4 रख दिया तो क्या लिखेंगे भाई? एंटी लॉग। अल्फा 1 की जगह 4 रख दिया। 3 की पावर कितना? 4 से बड़ा होगा। और कहां तक चलेगा इसका? 3 की पावर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 की पावर 4 से लेकर 3 की पावर किसके बीच में चलेगा? 5। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर कितना आ गया? 1। ये बात समझ में आई? क्योंकि 3 की पावर 4 से लेकर 3 की पावर 5 के बीच में जिनका भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कितना देगा? 4 देगा। करेक्ट, सही बात है। और ये ले लिया हमने। एंड यदि इफ अल्फा 1 के बाद में क्या था? यहां पे वैल्यू हमारे पास क्या थी? वैल्यू क्या थी? अल्फा 1, अल्फा 2 था शायद। अल्फा 2 का वैल्यू शायद 2 था। लेट अस चेक। अल्फा 2 का वैल्यू कितना था? 2 था। यदि अल्फा 2 बराबर कितना था? 2 था। अल्फा 2 बराबर कितना था? 2 था। अगर 2 था तो हम लोग लिखेंगे देन इस वाली इक्वेशन का सारा लेंगे। तो ये किसके बीच में लाई करेगा? n। n बड़ा होगा किससे? 5 की पावर किससे? 2 से।
और कहां तक जाएगा, 5 की पावर कितना, 3 तक, लेकिन क्लोज नहीं होगा। क्लोज होते ही फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसीलिए 5 की पावर 2 से लेकर 5 की पावर 3 के बीच जितने भी नंबर होंगे इन सबका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 2 होगा। फिर 3 की पावर 4 से लेकर 3 की पावर 5 के बीच में जितने भी नंबर होंगे इन सबका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 इज ए इंटीग्रल पार्ट, 4 इज इंटीग्रल पार्ट। सो अब इन दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 2। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग कॉमन सॉल्यूशन क्या देख सकते हैं, ये कितना है, 81 है, और 81 से लेकर 5 की पावर 3 आ जाएगा। तो मैंने यहां लिखा यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and कितना, 2। व्हाट यू राइट, तो ये 1 और 2 से हम लोग क्या लिखेंगे साहब, बताइए। 81 से लेकर 81 3 की पावर 4 को बोल रहा हूं, और ये 5 की पावर 3 कितना, 125 एन 125। तो ये मेरा n आ गया। पहले सवाल में पूछा क्या था, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। 81 से लेकर 128 के बीच में कितनी वैल्यूज होंगी, n की। तो इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, 2 नंबर के बीच में इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालते हैं, b माइनस a माइनस 1, लेकिन उसमें 81 चाहिए तो +1 कर देंगे। तो नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, वो भी इंटीग्रल, क्या लिखेंगे, 128 माइनस कितना, 81 माइनस 1 और +1। आई होप दिस इज क्लियर। क्या लिखा मैंने, 128 माइनस 81 माइनस 1 +1। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये मैंने क्यों लिखा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा इधर लिखूं, इसमें मुझे लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है, ये भी मुझे याद रखना है, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू मैं यहां पे लिखता हूं बाबू, ये दिस, तो इसके अंदर आ जाएगा नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, कौन सी वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ क्या, n। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, 2 के बीच में इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, 128 माइनस कितना, 81 माइनस 1, ये तो बीच के आ गए, ये लॉजिक मैंने आपको पढ़ाया। a और b के बीच में इंटीजर कैसे निकालते हैं, b माइनस a माइनस 1, लॉजिक क्लियर। अब इन दोनों में से ये तो शामिल नहीं है, ये शामिल है, तो वी कैन इंक्लूड दिस, एक को शामिल कर लिया तो प्लस कितना लिख दिया रे बाबा, 1। तो ये तो कट गया, 128 में से 81 गया तो निकाल लो कितना बचा, 128 में से 81 गया तो कितना, 128 माइनस कितना, 81, 8 में 1 गया तो बताइए भाई कितना, 7, और 12 में 8 गया तो कितना बचा, 12 में 8 गया तो 4 बचा, 47 इज द आंसर। क्या आंसर आ गया, 47 इज द आंसर। नाउ लेट अस चेक द आंसर। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 47 आ रहा है। 81 55 25 125 है, वो थोड़ा गड़बड़ किया मैंने, 128 नहीं हो गए, दिस इज 125, थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ है। तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, 125 माइनस 81 माइनस 1 दिस, 125 निकालेंगे यहाँ, 125, 5 में 1 गया कितना बचा, 4 बच गया, 5 में 1 गया 4 बचा, 12 में 8, 44 इज द आंसर। क्या आंसर आ गया हमारा भाई, 44 इज अवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो कितनी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज होंगी भाई, लेट अस चेक द आंसर, 44 इज द राइट आंसर। तो कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू होंगी बाबू, 44, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। 125 में से 81 घटा दिया तो हमारा आंसर आ गया 44। तो पहले पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया। तो ये बहुत आसान सी चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा बेस्ड क्वेश्चन है। कौन किस बेस्ड है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट बेस्ड, मैंटिसा बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब मैं पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशन में मिटाऊंगा, तो आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। इज दैट क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग, और नंबर 2 में इसी स्पेस को यहां से मिटा लिया जाए। चलो यहां से मैंने मिटा दिया है, आपने इसको उतार लिया होगा। तो पहले का आंसर कितना आ गया बाबू, 44। दिस इज एडवांस बेस्ड क्वेश्चंस। सो नाउ नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, इसी पैसेज का सॉल्यूशन नंबर कितना 2। क्या दिया हुआ है, यदि अल्फा 1 बराबर कितना है बाबा, 5 अल्फा 1 है, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अल्फा 1 के पास गए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए, n किसके बीच में लाई करेगा, वही सेम लॉजिक। व्हाट इज दिस, 3 की पावर कितना, 5 से लेकर कहां तक जाएगा, 3 की पावर कितना, 6। दूसरे में अल्फा 2, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर छोड़ दीजिए, नाम मत दीजिए। फिर हमने लिखा इफ
अल्फा 2 बराबर कितना बोलिए ना 3, तो हम लिखेंगे देन अल्फा 2 वाला कॉलम उठाया दिस, तो ये किसके बीच में लाई करेगा 5 की पावर 3, इधर कौन n और इधर कौन 5 की पावर 4। लॉजिक इज क्लियर। इफ फिर क्या लिखेंगे आप, इफ अगला हमारे पास कौन है भाई, अल्फा 3 बराबर कितना है 2 है, अल्फा 3 बराबर कितना है 2 है, अल्फा 3 बराबर 2 है, तो अब हम लोग अल्फा 3 बराबर 2 लिखेंगे तो अल्फा 3 यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा देन अब मैं इस कॉलम को एक बार मिटा देता हूं, इसे यहां से मैं क्या कर दूं, रफ कर दूं। अल्फा 3 का बराबर 2 है, देन n किसके बीच में लाई करेगा, देन n इज लाइज बिटवीन n और बेस इतना कितना है 7 की पावर 2 और इधर 7 की पावर कितना 3। ये लॉजिक क्लियर हो गया हो। इन तीनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए कंबाइंडली, कि n किसके बीच में लाई करना चाहिए। 3 की पावर 5 इज व्हाट, 3 की पावर 5 कितना होता भाई, 3 3 9 3 27 3 81, 81 गुणा शायद 3, 81 गुणा 3 3 8 3 24 243, ये वाला दिस वन इज 243 एंड दिस इज व्हाट n, इधर 7 7 49, 7 की पावर 3 49 इज मल्टीप्लाई बाई 7 इज व्हाट, क्या लिखेंगे हम 9 7 63 3 6 7 चौके 28 और 6 34, शायद ठीक है 343, दिस इज व्हाट 343। ये मेरा रेंज आएगा किसका n का। अब उसने बोला कि लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, इस सेट में लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है, तो भाई लार्जेस्ट, ये तो स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट इज व्हाट 343 है, तो 343 तो शामिल नहीं है, शामिल नहीं है तो उसे शामिल नहीं करेंगे, तो उसे बिफोर इंटीजर कौन आएगा 342, तो हम लोग इसका आंसर लिख देंगे लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज व्हाट कितना 342 इज द आंसर, द लार्जेस्ट इज 342। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा 1 5 3 2, तीसरे क्वेश्चन में भी यही है, तो लार्जेस्ट निकल गया, तो तीसरा क्वेश्चन भी यही साथ ही सॉल्व कर देते हैं हम, तो डिफरेंस निकालना है तो निकाल देंगे। इसके अंदर भी हमें क्या चाहिए भाई, स्मॉलेस्ट चाहिए, तो ये स्मॉलेस्ट इसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो लिख लेते हैं, पहले लार्जेस्ट निकाला अब स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n कितना 243, तो यहां लिखेंगे भाई स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 243। अब सॉल्यूशन नंबर 3 लिख देंगे यहां, इन दोनों का क्या चाहिए डिफरेंस चाहिए, तो बड़ा माइनस छोटा कर दो, तो 342 माइनस 243, 12 में 3 गया 9 बचा, 12 में 3 गया 9 बचा, 4 हो गया, 12 हो गया मतलब 5 हो गया, तो 342, तो ये 14 में फिर कितना गया भाई 5 गया, तो ये 9 आ गया, तो आंसर इज व्हाट 99। दिस इज द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एंड स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n का डिफरेंस आ गया। सो दिस इज द एंटायर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। नाउ एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, देन वी पैकअप दिस चैप्टर ऑफ लॉगरिथम एज वेल एज द बेसिक मैथमेटिक्स। इज इट क्लियर? सो इसे आप उतार लें। शायद ये हो गया होगा। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को लिया जाए तो वी राइट लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 5 लिया, अगेन ए पैसेज ऑफ द लेवल ऑफ एडवांस यदि log बेस 10 mod
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस लॉग बेस 10 मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस लॉग बेस 10 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 इज 221 221 ठीक है, फाइन। अब इसके अंडर में दिस इज द पैसेज का जो स्टेटमेंट है वो है वेयर, उसके आगे कुछ बोल रहा है वेयर एक्स कॉमा वाई आर द इंटीजर्स then question number 1 is if x बराबर 1 1 1 then y can be ऑप्शन भी लिख लेते हैं, प्लस माइनस 111, ऑप्शन बी प्लस माइनस 2, ऑप्शन सी प्लस माइनस 110 and option D is plus minus 109. Now we write the question number 2 here. If y बराबर 2, then the value of x can be option A is plus minus 111 प्लस माइनस 15, ऑप्शन सी प्लस माइनस 2 एंड ऑप्शन डी इज प्लस माइनस 110. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारा पैसेज है और हमें इसका क्या देना रे बाबा, आंसर्स देना देंगे. क्या करें भाई लॉगरिथम इक्वेशन दिख रहा है हमको पैसेज में, यहाँ बेस 10, यहाँ 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो बेस चेंज करने का तो कोई लफड़ा ही नहीं है. मतलब बेस तो ऑलरेडी ही सबका सेम दिया हुआ है. अगर सेम दिया हुआ है तो वी कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. हाउ कैन यू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम? ये लॉग m माइनस लॉग n है, फिर ये भी लॉग m माइनस लॉग n है, तो लॉग m बटा n हो जाएगा. सो व्हाट यू राइट हियर, दिस इज व्हाट सोल्यूशन कर रहा हूं, लॉग बेस 10 this by this, what is this, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस कितना रे भाई वाई स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी मॉड. फिर इन दोनों में प्रॉपर्टी लगाई तो फिर क्या लिखेंगे, तो फिर प्लस लॉग बेस कितना 10, फिर मॉडुलस ऊपर में एक्स क्यूब माइनस कितना वाई क्यूब बटा एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स वाई एंड प्लस व्हाट you write y square is equal to log base 10 to 21. ये it's a small, मतलब it's a easy questions, not small बोला. अच्छा भाई ऊपर में फैक्टर दिख रहा है आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, तो उसके अंदर ये फैक्टर जनरेट होता तो ये कट जाएगा इससे. ऊपर में कितना छोड़ेगा, तो ये छोड़ेगा log बेस 10 इज x प्लस वाई प्लस लॉग बेस कितना 10. अच्छा ये भी नीचे ऊपर वाले का एक फैक्टर है तो कट जाएगा, क्या देगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट लॉग बेस 10 टू 21. फिर से प्लस वाली प्रॉपर्टी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग बेस 10 एंड व्हाट अबाउट दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड बराबर लॉग बेस 10 टू 21. दोनों तरफ से लॉग को उड़ा दिया, लॉग उड़ा दिया तो आपके पास व्हाट इज द इक्वेशन रिमेनिंग, दिस इज मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड इज इक्वल्स टू 2 to 1. अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले पार्ट में क्या पूछा भाई, यदि x बराबर 111 है तो बस सॉल्व कर लो यार. अब तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको.
सो मैं इसे एक बार मिटा रहा हूँ, इतना आप लिख लीजिए और सॉल्व कर लेंगे। मिटा देता हूँ इसको। अच्छा, खास बात है कि एक्स और वाई इंटीजर है, ये बड़ी काम की बात है इसमें। एक्स और वाई खुद क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ सॉल्यूशन नंबर 1 की। यदि x बराबर 111 है, x बराबर 111 है, देन y बिलोंग्स टू व्हाट? तो x का वैल्यू डाल दो, 111 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 221 ना। आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है, या तो इसके फैक्टर कर लो या ऑप्शन वाइज डाल लो। तो 111 तो हो नहीं सकता, ये तो होगा नहीं, ये तो उड़ा दिया। 221 डिफरेंस आना चाहिए, तो +2 भी नहीं हो सकता, या तो 110 होगा या 109 होगा। तो लेट अस चेक। 110 उठा के इसमें डाला, तो 111 माइनस 110 डाला। अच्छा, प्लस माइनस का तो कोई लफड़ा ही नहीं है ना, वैल्यू चेक कर रहे हैं हम, तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो 110 डाला, 111 और 110, 111 और 110 कितना होता है पहले बताओ? 111 और 110 कितना? 1 2 2। बन गया ना काम? बन गया। आंसर कितना? सी। द आंसर इज सी। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 110। सेटिस्फाई कर रहा है भाई। हम सॉल्व थोड़ी करेंगे यार, सॉल्व करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। और इसी प्रकार से सॉल्यूशन नंबर 2 कर लेंगे यहीं से। व्हाट इज द सॉल्यूशन नंबर 2 से? कह रहा है कि यदि y बराबर 2 है, यदि इफ y बराबर कितना बाबा 2 है, देन क्या पूछा इसमें? देन x कैन बी, देन x कैन बी y बराबर 2 डाल दीजिए, डाल देते हैं। तो ये कितना भाई? एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 4 एंड इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 2 1, 2 2 1। अच्छा देखिए 2 2 1 है, तो इसका स्क्वायर में से एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू 2 2 1 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नहीं। अच्छा चलो देख लेते हैं। तो ये सिंपल सी बात है ना यार, क्या 100 221 225 होगा, 225 होगा तो 15 का आएगा। तो आंसर बी, आंसर बी, आंसर बी फॉर बॉम्बे। उतार लीजिए इसको, ठीक है। सो सी एंड बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो प्लीज नोट इट डाउन। बड़ा आसान सा सवाल है, पैसेज है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज इसे उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट हो गया होगा लिख के। सो आई एम रफिंग, मैं इसे रफ कर रहा हूं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। नाउ वी राइट वन मोर क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन लिखा जाए। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है वो भी एडवांस लेवल का है, एंड दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स मैच। मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मैच। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये भी एडवांस लेवल में आता है। मैट्रिक्स मैच में दोनों तरफ दो कॉलम दिए रहते हैं, एक कॉलम 1 एक कॉलम, अभी देखेंगे आप क्वेश्चंस, और उसमें आपको कॉलम को अरेंज करना होता है। अच्छा एक ऑप्शन के एक से एक, अच्छा अभी मैं बताता हूं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसका, अच्छा पहले इधर का जो पोर्शन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कॉलम फर्स्ट। कॉलम फर्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। यदि ए पार्ट में इफ ए बराबर 3 टाइम्स 8 प्लस 2 √7 माइनस दिस इज 8 माइनस 2 √7 ब्रैकेट क्लोज, एंड बी बराबर मतलब यहीं पे कॉमा इसी में
b बराबर लिखा हुआ है, b बराबर अंडर रूट 42 इंटू 30 प्लस 36, then the value of log AB is equal to ये पहला क्वेश्चन है। B जो है वो है यदि A बराबर ब्रैकेट 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 माइनस 2 रूट 3 ब्रैकेट क्लोज। देखिए क्वेश्चन लिखने में बड़ा वक्त लगता है नहीं, कॉमा B बराबर अंडर रूट, इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ होना चाहिए नहीं, 11 प्लस 6 रूट 2 माइनस 11 माइनस 6 रूट 2, करेक्ट, 6 रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ कौन सा वैल्यू, वही log b टू द बेस a, सही है भाई, ओके। तो एक काम करते हैं, b हो गया, c भी लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा जा रहा है क्वेश्चन, c b लिखेंगे। यदि a बराबर वो लिखा हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2 एंड b बराबर लिखा हुआ है अंडर रूट 3 माइनस 2 रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ वही, शायद वही है, log b टू द बेस a, करेक्ट। और c के बाद इस कॉलम 1 की जगह इसे थोड़ा मिटा देता है, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है, ऊपर लिख देता हूं, जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स मैच प्रॉब्लम, करेक्ट। और यहां लिखा हुआ है कॉलम फर्स्ट और ए बी सी, और यहां मैंने लिख दिया डी, ऊपर लिख देता हूं डी, स्पेस नहीं था इसीलिए। क्या लिखा, इफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस, ये नंबर सिस्टम को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया, 7 स्क्वायर माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू अंडर रूट, b इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 1, देन वैल्यू ऑफ log b टू द बेस a इज अब यहां लिखा हुआ है कॉलम 2, क्या लिखा हुआ है, कॉलम 2, यहां लिखा हुआ है कॉलम 2 में p माइनस 1 q 1 r 2 s 3/2 t none of these। सो पहले तो आप इस क्वेश्चन को उतारिए, तो उसी के बाद ही हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले तो आप इस क्वेश्चन को उतारिए और उसी के बाद ही हम इसे सॉल्व करेंगे, सही है ना। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करिए, उसके बाद वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, सही है ना भाई। हाँ, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम, पहला ABCD आपको चारों सॉल्व करने पड़ेंगे, ABCD। तो इधर से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग A ले लेते हैं, इधर ही स्पेस अवेलेबल है। देखिए, जब भी आपको जिंदगी में इस टाइप की प्रॉब्लम आए ये, तो मतलब ये जरूर किसी न किसी का होल स्क्वायर बनेगा और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स हम इस पार्ट को ऐसे कुछ सोचेंगे, ये तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर है। लॉजिक मेरा समझ में आ रहा है। तो भाई एक इसमें अंडर रूट है, तो 2ab
2ab और यहाँ 8 चाहिए, तो अंडर रूट 7 तो एक आएगा ही आएगा। तो मैंने क्या लिखा भाई, a बराबर, a वाले को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ पहले इस पार्ट को, 3 तो बाहर है, इसको मैंने लिख दिया क्या, अंडर रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेट अस चेक, अंडर रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा मैंने, तो क्या 7 और 1 8 है, प्लस 1 तो नहीं है, प्लस 1 तो नहीं है, नहीं 7 और 1 8 आ रहा है तो प्लस 1 हो रहा है, प्लस 2 रूट 7 करेक्ट, एंड माइनस ये 8 माइनस 2 रूट 7 है, तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, अंडर रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। सो a बराबर 3, इसमें अंडर रूट गायब हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 7 माइनस 1 पॉजिटिव है इसीलिए, तो ये कैंसिल हो गया और 1 और 2 6 आ गया, a का मान 6 आ गया। b को सॉल्व करते हैं, b इज व्हाट, अंडर रूट, b कितना है रे बाबा, 42 इंटू 30 प्लस 36, चेक करना पड़ेगा, 42 को पहले 30 से गुणा करिए, 42 मल्टीप्लाई बाई 30, 0 0 6 12 0 6 1260 प्लस 36 6 9 1296, 1296 किसका स्क्वायर रूट हो सकता है भाई, 1296 शायद 36 का होगा, करेक्ट 36। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर था इस केस में आपका जो रिक्वायर्ड आंसर था वो निकाल लेते हैं यहीं पे। हमें आंसर चाहिए था e बराबर लॉग बेस ए बी, तो निकालते थे लॉग a का मान कितना, तो वो 6 है, और 36 को लिख दिया 6 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। दैट मीन्स a बिलोंग्स टू कितना, a बिलोंग्स टू कितना, तो हम यहां लिख देते हैं कि भाई a बिलोंग्स टू कितना आया, 2 मतलब r, a बिलोंग्स टू r, क्लियर। सो इसे उतार लीजिए, हम लोग 1 बाई 1 करके सॉल्व करेंगे, तो इसे आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। मिटाया जाए, फाइन। सो अभी तक हमारा आंसर आ चुका, हमने ऊपर आंसर को लिख दिया है। अब चाहे तो हम ए वाले को हटा दें तो हमें स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए, सो आई एम रिमूविंग दिस पार्ट, ए वाले को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, अब मुझे स्पेस मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो बाबा, बी की भी चेहरा देख के बी वाला, अब हम बी को सॉल्व करने जा रहे हैं। ए बराबर क्या लिखा हुआ भाई, 4 प्लस 2 रूट 3 है, इसका मतलब क्या है, रूट 3 तो एक आएगा ही आएगा ना, तो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, माइनस अंडर रूट, ये क्या होगा, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो बस सिंप्लीफाई कर लिया इसको, रूट 3 प्लस 1 आ गया, अंडर रूट गायब, माइनस रूट 3 माइनस 1 आ गया, दैट मीन्स रूट 3 कट गया, 1 और 1 कितना 2, तो ए का वैल्यू 2। बी कितना आएगा, बी जो आएगा वो अंडर रूट है, 11 प्लस 6 रूट 2 है, 11 प्लस 6 रूट 2 है, तो क्या लिखेंगे भाई, 6 रूट 2 है, तो 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू कितना 3, 2 इंटू 3 होता है तो 3 रूट 2 हो जाएगा। 3 रूट 2 कितना होता भाई, 3 रूट 2 हमारे पास होता कितना, ये बताओ, 3 रूट 2 होगा कितना, 3 प्लस रूट 2 कर लें इसको, 3 प्लस क्या कितना कर लें, रूट 2, so this is 3 plus root 2 का whole square, correct, and minus is what, 3 minus root 2 का whole square। let us check, 9 और 2 11, 11 प्लस 3 दूनी 6, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भागेगा। 3 प्लस रूट 2 आ गया यहाँ से, अंडर रूट हट गया, माइनस पॉजिटिव है 3 और रूट 2, इसलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, इधर -3 और प्लस रूट 2 मिल जाएगा, तो क्या कट गया, वैल्यू कितनी, तो 2 रूट 2, दिस इज द वैल्यू।
तो अब आपको किसका मान चाहिए? वही e बराबर लॉग बेस ए बी, इसका मान चाहिए इसमें। e बराबर लॉग a का मान कितना था भाई? तो वो 2 था, और ये कितना था? 2√2 था। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस। 2√2 का मतलब कितना है? 8 था, वो √8 था। √8 था तो क्या लिखेंगे बताओ? लॉग बेस 2, √8 को लिखा 8 की पावर 1/2, 1/2 आगे आया, इसे लिख दिया 2 की पावर 3, 3 आगे आ जाएगा तो वैल्यू कितनी? 3/2। इस केस में वैल्यू 3/2 मतलब s के साथ लिंक हो जाएगा, तो b का आंसर आ जाएगा s। b का आंसर आ जाएगा s। तो ये हमारा b भी सॉल्व हो गया, b भी सॉल्व हो गया। इसे भी आप कॉपी कर लें, और मैं अब इसे मिटाऊंगा, शायद उतार लिया होगा आपने या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो b भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया। नाउ बी पोर्शन को यहां से मिटा दिया जाए। अच्छा, ये 4 क्वेश्चन है, मतलब आप ये समझिए, ठीक है ना। अब हम सी को लेते हैं। सी में अच्छा आपको अंडर रूट को हटाना है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी लाइफ में आए तो वी ऑलवेज ट्राई टू रिमूव द अंडर रूट। अगर अंडर रूट तभी हटेगा जब अंदर में क्वांटिटी कैसी बनेगी? स्क्वायर वाली बनेगी। तो स्क्वायर जो है वो 1/2 को काट देता है, वो तभी काटता है जब वो पॉजिटिव होता है, नहीं तो फिर मॉड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मॉड, जो मैं यहां नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वो हर बार क्वांटिटी पॉजिटिव हो रही है, तो मॉड x बराबर x तब आता है जब x पॉजिटिव होता है, इसीलिए मैं मॉड नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, नाउ वी टेक द सी पार्ट। a बराबर इज व्हाट? ये तो बहुत छोटा सा है, 3 + 2 √2 है। क्या लिख देंगे इसको? अंडर रूट, √2 तो आएगा ही आएगा। 3 + 2 √2 है, तो क्या लिखें भाई? एक तो √2 लिख दूं, √2 प्लस कितना? 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गए? 2 + 1 3 और +2 √2, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। व्हाट इज दिस? √2 + 1। एंड व्हाट अबाउट दिस? b फॉर बॉम्बे। b कितना होगा बताओ? b होगा √2 - 1, शायद करेक्ट है। √2 - 1 का होल स्क्वायर, तो उसे काट देगा। सही बात है ना? चलो, √2 + 1 और ये √2 - 1, सही है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए बताओ? e बराबर लॉग बेस कितना था? बेस a, और ये b, ये आएगा लॉग बेस a का वैल्यू कितना बाबा? √2 + 1, ठीक, और ये कितना? √2 - 1। अच्छा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद करिए। अगर ये नंबर इसका रेसिप्रोकल होता तो आंसर -1 आता है, और है क्यों रेसिप्रोकल है? अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे ना, √2 + 1 × √2 - 1, दे शुड बी इक्वल्स टू कितना? 1। तो इसका मतलब ये रेसिप्रोकल है, और आंसर कितना आएगा? -1। -1 मतलब क्या लिखेंगे भाई? C बिलोंग्स टू व्हाट? P, CP। सो दिस इज योर C पार्ट। इसे भी आप उतार लीजिए, जल्दी से कॉपी करिए। C बिलोंग्स टू व्हाट? P। C बिलोंग्स टू कितना हो गया बेटा? P। और अब वन मोर थिंग्स, एक और बचा है D, तो D वाले को भी क्या कर लिया जाए? सॉल्व कर लिया जाए। तो D B ले देते हैं, मिटा दे रहे हैं, C को भी मिटा दे रहे हैं। अब जगह जगह हो गई, अब आपको जैसे सॉल्व करना वैसे सॉल्व करिए। देखिए, इनमें लॉजिक तो आपको समझ में आ गया कि करना क्या है। करना भाई यही है, सिंपली सीधा सीधा क्या करना है कि ये अंदर में जो भी क्वांटिटी है उन्हें स्क्वायर बनाना है, और वो क्वांटिटी सिंप्लीफाई हो जाए, मतलब अंडर रूट से कट जाए। मतलब अंडर रूट ऑफ x² बराबर होता है mod x। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वी ट्राई टू मेक होल स्क्वायर इनसाइड द रूट। याद रखिए, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक अंदर में परफेक्ट स्क्वायर बनाए उसको, या तो a + b का होल स्क्वायर बनाए या फिर a - b का होल स्क्वायर बनाए। तो हम लोग देखते हैं कि अंडर रूट ऑफ x² बराबर क्या होता है? mod x होता है। फाइन। सो व्हाट अबाउट दिस? लेट अस d को ही सॉल्व कर रहे हैं हम। a बराबर कितना बोलिए ना? a बराबर 7 + 49 में से 1 गया, 49 में से 1 गया तो कितना बचा भाई? 48 बच गया ना, अंडर रूट आ गया। ठीक है ना? पहले तो a को ही सोल्व कर लो यार। a बराबर कितना बोलिए ना? 48 को क्या लिख सकते हैं? 48 को क्या लिख सकते हैं? हाँ, 48 को व्हाट डू यू राइट? 7 + √48, √48 ही होगा ना। 8 और 6 लिख दें। 8 और 6 लिखने से कोई फायदा? 8 से 48। अच्छा, 24 दूनी
48, 8 और 6 लिख दो। 8 को क्या लिखोगे फिर? इसको ऐसा लिख लो ना यार, 7 प्लस 48 को थोड़ा ब्रेक कर दो। कैसे? 8 और 6, तो 8 मतलब 2 की पावर 3 और 6 मतलब 16 और 3 हो गया, 16 इंटू 3 हो गया, करेक्ट। 16 बाहर आ जाएगा। a बराबर कितना? अंडर रूट 7 प्लस बाहर कितना आएगा? 4, अंदर में कितना? √3। तो क्या लिखोगे इसे? a बराबर, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है भाई? 2 चाहिए हमें, तो 2√3 चाहिए, 2√3 चाहिए। तो हम लोग किसका होल स्क्वायर बनाए इसको? 7 प्लस 4√3 हो गया। तो हम लोग किसका होल स्क्वायर बनाए? जल्दी से बताइए क्या बनाएंगे? किसका होल स्क्वायर बनाएंगे हम लोग? किसका होल स्क्वायर बनाएंगे इसे? 7 प्लस 16 थी 48, 49 में से गया, सही है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। 7 प्लस, ठीक है, 7 प्लस, सही है, 7 आना चाहिए। और ये 4√3, 4 चौके 16, 3 48, कोई प्रॉब्लम है नहीं। √3 यहाँ आ गया, तो एक बंदा तो √3 होगा यार। √3 प्लस कितना ले लें? 2 हो तो गया। √3 प्लस कितना हो गया? 2, या 2 प्लस √3 हो गया, ज़्यादा बेटर हो गया, है ना? 2 प्लस √3 हो गया, तो ये 3 और ये 4, 7 और 4 √3, करेक्ट। a बन गया। तो व्हाट अबाउट दिस? a बराबर क्या लिखिएगा? 2 प्लस √3 आ गया। और b बराबर क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिख दो यार, कितना? 2 माइनस √3। b बराबर क्या लिख दो? 2 माइनस √3, सही है ना? b बराबर 2 माइनस √3। फिर से एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ गए। रेसिप्रोकल आ गए तो क्या चाहिए आपको? log ab बराबर इस केस में कितना? -1, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो क्या d का भी आंसर कितना? p। d का भी आंसर कितना? p। आई होप दिस इज क्लियर। सो वी जस्ट मैच द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है, नो प्रॉब्लम, नो इशू। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉगरिथम, नंबर सिस्टम, मॉड वगैरह वगैरह हम लोगों ने सारा कर लिया है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अभी होनी नहीं चाहिए। क्लियर? चलिए अब हम छोटी सी बात और करेंगे। एक आर्टिकल और मुझे याद आ रहा है कि थोड़ा सा मॉड्यूलस को हम लोग ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से और पढ़ेंगे। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। एक क्लास और ली जाएगी, मॉड्यूलस वगैरह और सब फिर पैकअप कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लासेस बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन कंटेंट आपको भरपूर मिल रहा है। बात मेरी समझ में आ रही है? सही बात है, तो आप इसे उतार लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपकी इच्छा हो तो लाइक करिए, नहीं तो कमेंट्स जरूर कीजिए। इज इट क्लियर? मेरा फेसबुक पे पेज भी है और मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है। इज इट क्लियर? थैंक यू।